रीजनिंग है लेकिन पहला क्वेश्चन मैथ के जैसा है। कह रहा है लाइव ए, क्या यार तुम, लाइव ए और लाइव बी दो कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लाइव ए के 10 विद्यार्थी लाइव बी में चले जाते हैं तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहां से कि यदि लाइव बी से 26 विद्यार्थी ए में चले जाते हैं तो लाइव ए में विद्यार्थियों की संख्या लाइव बी की तुलना में तिगुनी हो जाती है। तो बी में कितना है? तो बहुत ही आसान है, इसको लीनियर इक्वेशन से बनाते हैं। लाइव ए और बी पहला कंडीशन में आइए, फर्स्ट कंडीशन, और फिर लाइव ए और बी सेकेंड कंडीशन आइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहला कंडीशन की लाइव ए और लाइव बी दो कंप्यूटर कक्ष है। यदि लाइव ए से 10 विद्यार्थी लाइव बी में चले जाएंगे तो बी में 10, यहां से 10 विद्यार्थी चला गया तो बी में 10 बढ़ गया, ए में 10 घट गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि लाइव ए का 10 विद्यार्थी लाइव बी में चला गया तो जिसमें जाएगा उसमें बढ़ जाएगा, तो लाइव बी में बढ़ गया 10 हो गया और लाइव ए में घट गया क्योंकि इसका 10 चल गया। तो इससे एक इक्वेशन बनेगा, बी को इधर लाएंगे तो ए माइनस बी बराबर, ये -10 उधर जाके 10 में तो 20 हो गया। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आइए दूसरा कंडीशन, कहता है यदि लाइव बी के 26 विद्यार्थी ए में चले आए। अब ए में आ रहा है 26 विद्यार्थी बी से, तो बोले सर बी में 26 माइनस हो जाएगा और ए में 26 प्लस हो जाएगा। हमने क्वेश्चन करा कि बी के 26 विद्यार्थी ए में चले आए तो बी में -26 ए में +26। ऐसा करने से बोल रहा है लाइव ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के संख्या के 3 गुनी, तो ये जो लाइव ए है जो बी के 3 गुनी के बराबर हो जाएगा। हमने कह रहा है लाइव ए वाला जो है बी के 3 गुनी के बराबर हो जाएगा जब 26 इधर आ जाएगा। तो चलिए आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, पहले हम लोग ए + 26 बराबर 3b और -26 दिया 78। अब क्या करेंगे, b को इधर खींच के लाएंगे तो a - 3b, a - 3b, a - 3b, -26 उधर जाएगा तो -78 ऑलरेडी उधर है, आइए 26 उधर जाके फिर माइनस, तो -78 में -26 घटेगा तो -104 हो जाएगा, दोनों जुटे जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। हमें चाहिए बी में, लाइव बी में विद्यार्थियों की संख्या, तो बोलिए कि सर ऐसा करिए ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख के और कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए आपने पहला कंडीशन के अनुसार इक्वेशन लगाया x - b बराबर 20, दूसरा कंडीशन के अनुसार a - 3b बराबर -104। हमें चाहिए b, तो b चाहिए तो a को सेम करेंगे, a ऑलरेडी सेम है। अब घटाते हैं माइनस, ई प्लस हो जाएगा, ई भी प्लस हो जाएगा। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो देखिए a प्लस a माइनस कट गया, ई बी माइनस में, ई 3b प्लस में हो गया, 3b में से b घटेगा 2b, 104 ही प्लस आई भी प्लस है, तो 104 और 20 कितना हो जाएगा 124। 2 से काटेंगे 62 दूनी 124, यानी b बराबर 62। लाइव बी में विद्यार्थियों की संख्या मेरे शेर बहादुरों 62, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारा खेल लीनियर इक्वेशन का है। संतोष कुमार शर्मा है तो रीजनिंग का मॉक डलवा दीजिए। देखिए भाई मॉक नहीं हम डलवा पाएंगे, हम आपको पीडीएफ डालते हैं, उसी से मॉक टेस्ट मारिएगा। बस प्रीवियस कोई मॉक टेस्ट के रूप में मतलब सेट मारिए, ठीक है ना, वैसा व्यवस्था नहीं है, हमारे पास आदमी की कमी है, ठीक है। तो हम जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसको लाइव प्रैक्टिस मान के करते चलिए। यूट्यूब पे भी 2020 करवा ही रहे हैं 8:30 बजे, तो सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे मिला जुला के, सुपर फास्ट आ जाएगा। बाकी का समय आप क्या करिए, बाकी का समय आप जो अदर टॉपिक है उसको पढ़ने पर बिताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में। कहता है दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह भाट के स्थान पे। तो ये सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचिए सुपर फास्ट, सोचिए सुपर फास्ट, सोचिए सुपर फास्ट, सोचिए सुपर फास्ट, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट। देख लीजिए मेरे शेर बहादुर, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो देख लीजिए कुछ नहीं कर रहा है,
लग रहा है 5 के क्यूब और 8 के स्क्वायर करके जोड़ रहा है। जैसे 5 के 125 हो गया 64, जोड़ के 189 आ गया। 6 के क्यूब 7 के स्क्वायर, 7 के क्यूब 9 के स्क्वायर। अब देखिए 6 के क्यूब 216 में 49 जोड़िए तो आ जाएगा। 7 के क्यूब 343 में 81 जोड़िए, 3 1 4 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, और 8 3 11। फिर से जोड़ना ना है, 3 1 4 8 4 12 के 2 बचा 1, 3 1 4 424 आ गया। यानी आप कह रहे हैं कि क्यूब और स्क्वायर करके जोड़ रहा है, क्यूब और स्क्वायर करके जोड़ रहा है, क्यूब और स्क्वायर करके जोड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलो तूफानी अंदाज में, बढ़े चलो तूफानी अंदाज में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा आनंद आएगा। करा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। ये वाला सेम आकृति को ढूंढना है आपको। तो देखिए, तो इसमें ऊपर त्रिभुज तो है लेकिन ये बीच वाला लाइनें नहीं है, तो कट। हमें लगता है सी। देखिए इसलिए सी है कि देखिए अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया है? हाँ एकदम हुबहू सेम, आप मिलाइए। चलिए गड़बड़ा गया थोड़ा सा, 3 नंबर ऑप्शन होगा। तो सारे बच्चे तेजी से आंसर कमेंट करेंगे, कभी कभी हो जाता है। चलिए यहां पे देखिए, समझिएगा ये आकृति बना हुआ है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि दर्पण में आकृति क्या बनता है, लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अविनाश इस बार रिजल्ट में सहयोग दीजिए सर, हम तो हमेशा सहयोग दे रहे हैं भाई, हम तो हमेशा सहयोग दे रहे हैं रिजल्ट में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तो सहयोग देते ही कर रहेंगे रिजल्ट में। अब बाकी आप खुद का सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो इस प्रकार से बनेगा कि डी है राइट तो लेफ्ट हो जाएगा, बी बन जाएगा, सी उधर का है तो इधर का हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में है। बोले सर फिर तो ये वाला हो गया हम सभी का, ई इधर का हो जाएगा, ए इधर बी इधर। नहीं लग रहा है कि ए ऑप्शन होगा, बढ़िया से चेक करिए। देखिए बढ़िया चेक करिए, ए भी उलट गया, बी भी उलट के डी बन गया। तो आप ठीक से चेक करिए, आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। चले आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों तूफानी अंदाज में। तूफानी अंदाज में कुछ नहीं, इसका तो हम सभी को पता है कि इस प्रकार के प्रश्न इजी वे में पूछता ही पूछता है, हर शिफ्ट में ये सारा पूछा गया है, पूछा गया है। तो देखिए सुपर फास्ट बनाइए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब प्लस जहां पर भी देख लीजिए तो समझिए कि लेफ्ट वाला राइट वाला का पिता है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी एट द रेट जहां पर भी देख लीजिए तो समझिए कि क्या है, भाई है। और ए एंड बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी एंड जहां पर भी देख लीजिए तो समझिए कि क्या है, पुत्री है। तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है, निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है, तो पी का भी से संबंध निकालना है। तो देखिए पी और भी, तो पहले तो एंड, एंड के मतलब क्या होगा, एंड के मतलब पुत्री, तो भी के पुत्री टी है, फिर एंड के मतलब पुत्री, तो पुत्री के पुत्री, पुत्री के पुत्री मतलब ये नातनी हो गई भी के, एट द रेट मतलब भाई, नतनी के नतनी का भाई तो ये नाती हो गया, और नाती प्लस मतलब पिता, नाती का पिता। तो देखिए भी के पुत्री टी है, टी के पुत्री है क्यू, तो भी के ही नतनी हो गई, नतनी का भाई तो भी के ही नाती हो गया, और नाती का पिता कौन होता है, भी का ही दामाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दामाद। तो पी तो दामाद हो जाएगा, लेकिन भी ससुर भी हो सकता है, सास भी हो सकता है, उसका कंडीशन पता नहीं है, इसलिए हम सभी का आंसर हो गया दामाद। क्या हो गया मेरे शेर बहादुरों, दामाद।
क्लियर है, मजा आ रहा, आनंद आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़िए, सुपरफास्ट अंदाज में 50 क्वेश्चन को हम लोग को रौंदना है, तो आ जाइए। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी तरह संबंधित जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है और पांचवी संख्या छठी से। देखिए तो नहीं लग रहा है कि 15 से 13 करने के लिए 13 से गुना करना पड़ेगा। 15 गुने 13 95 होता है। देखिए तो 21 गुना 13 करिए तो 13 का 3 बचा, 1 13 26 1 27, तो 19 गुने 13 कर दीजिए। 19 13 57 के साथ बचा 4, 19 से कहीं 19 से 57 के साथ बचा 5, 19 से कहीं 19 और 5 24, 247 आ रहा है, 247 आ रहा है। आप सुपर फास्ट चले मेरे बहादुरों, चलो सुपर फास्ट अंदाज में धुआं धुआं करते हुए। कह रहा है स्वेटर का जो संबंध ऊन से है सिक्के का वही संबंध। तो हम सभी जान रहे हैं कि स्वेटर बनता है ऊन से, तो सिक्का किससे बनेगा? धन से, राजा से, मुद्रा से या धातु से? तो बोले सर जैसे स्वेटर ऊन से बनता है वैसे ही सिक्का धातु से बन रहा है। चलिए आ जाइए मेरे लाडलों, देखते हैं अगला। ये काटने छाटने वाला निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये देखिए पेपर को पहले पेपर काट के खोलने के बाद ही दे दिया तो बड़ा बंद, जब पेपर को मोड़ेंगे तो क्या होगा? तो आप ये देखिए 4 भाग में पेपर को बांट दीजिए क्योंकि चौथा भाग तक मोड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि एक भाग को यदि हम खोलेंगे तो देख रहे हैं आप कि नीचे यहां वाला भाग छोटा है तो नीचे वाला भी भाग छोटा, सेम ये वाला होना चाहिए। देखिए क्या हुआ है आज बोर्ड को, सेम जो ये वाला भाग है यही वाला होना चाहिए, तभी ना ये वाला उलट के ऊपर चला जाएगा। तो सेम ये वाला भाग कौन है? देखिए तो बड़ा छोटा छोटा बड़ा, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। आप देखिए डी है, डी को गौर से देखिए, बड़ा छोटा छोटा बड़ा, इसी को उल्टेंगे ऊपर तो ऊपर हो जाएगा छोटा बड़ा बड़ा छोटा, है ना? उसी प्रकार से फिर उसको इधर ओपन करेंगे तो बंद आकृति में जहां पर दिखा रहा है उसका वाला हो जाएगा, एकदम सेम यही चीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिए। सभी बच्चे सुपरफास्ट अंदाज में आंसर दे रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। अब सोचिए इसमें कि क्या कर सकता है। सिर्फ यू है, बाकी सब एस है, तो हम आर एस टी के रूप में बैठा दिए। आर एस टी है, अब टी के पहले आर एस टी है, टी है ना, यहां तक टी लिख दिया, आर एस टी। तो अब एस से शुरू कर देते हैं, एस टी यू, एस टी यू, एस टी यू, आर एस टी, एस टी यू। देखिए एस से शुरू किए हैं मतलब सेकंड से था, अब टी से शुरू कर देते हैं, टी, तो देखिएगा आर से शुरू हुआ, आर एस टी, फिर एस से शुरू करेंगे, एस टी यू, फिर टी से शुरू करेंगे तो टी यू आर, ध्यान दीजिएगा, टी यू आर, फिर सेकेंड वाला यू से शुरू करेंगे, यू से शुरू करेंगे तो यू आर एस, फिर आर से शुरू कर देंगे तो आर एस टी, फिर वही चीज आ गया आर एस टी। तो आप देख रहे हैं आर एस टी, एस डालें तो अब अगला टी यू है तो हम सेकंड वाला एस को उठा के रखें, यही सीरीजे बन रहा है। फिर टी से शुरू हो गया तो टी यू आर, फिर यू से यू आर एस, फिर आर से आर एस टी, फिर वही चीज रिपीट होते चला जाएगा। तो देखिए कि इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या पुट किया है। हम लोगों ने पुट किया एस एस टी यू आर आर, तो एस एस टी यू आर आर, एस एस टी यू आर आर कोई ऑप्शन है? तो बोले सर ऑप्शन नंबर बी है, एस एस टी यू आर आर ऑप्शन नंबर बी है। सारे बच्चे आंसर ले आए हैं, चाहे वो शहजाद हो, रीत हो, ब्यूटी हो, बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पे आगे बढ़ जाइए तूफानी अंदाज में मेरे शेर बहादुरों। करा एक विशिष्ट कुट भाषा में क्या है? डीएक्टिवेशन को क्या लिख रहा है? डीएक्टिवेशन को लिख रहा है कैडिवेशन नोइट। तो यहां पे कुछ कर नहीं रहा है, देखिए ऐसे कर रहा है, ई 4 को उठाइए, ई 4 उठाइए, ई 4 उठाइए, इसको क्या लिखा है? सी ए ई डी, इधर से लिख दिया सी ए ई डी, सी ए ई डी। फिर देखिए फिर 4 को उठाया है और इधर से लिख दिया है ए भी आई टी, ए भी आई टी,
और इसको फिर उठाया है, फिर इधर से लिख दिया है। तो हम लोग भी 4 4 उठाएंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? आई से, ICAF। फिर 4 को उठाएंगे ATIL। फिर 4 को उठाएंगे NOIT। यही हम सभी का आंसर हो जाएगा। यही मेरे शेर बहादुरों हम सभी का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है, मिलाइए। ICAF है हम सभी का यही वाला आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 4 4 गो को अल्टरनेट लिखते गया है।